हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। जैसा कि आप सबको पता है, डीसी के जनवरी 2026 के असाइनमेंट्स आ चुके हैं और जैसे ही जनवरी 2026 के असाइनमेंट्स आए, आपकी सिमरन मैम उन्हें सॉल्व करके आपके सामने लेकर आ गई हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सत्रीय कार्य 1 दिखाने वाली हूँ, जो कि डीसी 1 का असाइनमेंट है। हिंदी मीडियम में दिखाऊंगी। भाग क ख ग तीनों के बारे में बताऊंगी, कैसे कैसे करना होता है। ऑल्सो कैसा आपके साथ में फ्रंट पेज लगाना है, किस एड्रेस पे असाइनमेंट सबमिट होते हैं। अगर मेरे असाइनमेंट लोगे तो आपको पिक्चर्स भी अलग से नहीं ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है जी। कौन सी फाइल में सबमिट करना है, कौन सी, ये यहाँ से देख सकते हो कौन सी फाइल में सबमिट करना है, कौन सी शीट्स लेनी है, कौन से पेन लेने हैं, सबमिट करते वक्त कौन से लिफाफे में डालकर देना है, ये सब बताऊंगी। ठीक है जी, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना। ये जनवरी 2026 सेशन वालों की एक शुरुआती वीडियो है हमारे साथ, क्योंकि आगे फिर मैं DC2 DC3 के असाइनमेंट दिखाऊंगी, प्रोजेक्ट बताऊंगी और सारी चीजें धीरे धीरे करके बताऊंगी। तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका ये डीसी का असाइनमेंट आ चुका है, जो कि जनवरी 2026 और जुलाई 2026 का सेम रहने वाला है। ठीक है जी, ये आपका असाइनमेंट है। अब इसमें प्रॉपर क्वेश्चंस दे रखे हैं और शब्द भी बताए हुए हैं, कितने शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये असाइनमेंट लेकर आई हूं। जैसे कि मान लो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो क्या है, एक खंड बेसिकली भाग क होता है। इसके आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है, इसके अंदर हिंदी कन्वर्जन में बहुत गलतियां हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर सही लिखी है। सत्रीय कार्य 1 भाग क प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है, देखो, बताएं कि, एक सेकंड, यहाँ पे बताएं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। 300 शब्द में बताना है। लो जी, हमारा आंसर। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसी शीट्स लेनी है, कौन से कलर के पेन लेने हैं, सब कुछ बताऊंगी। तो आपने ये लिखा, बताएं कि आनुवांशिकता, क्वेश्चन उत्तर। आपने आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर आनुवांशिकता समझाई, उसका उदाहरण लिखा, पर्यावरण समझाई, उसका उदाहरण लिखा, और आनुवांशिकता और पर्यावरण में पारस्परिक प्रभाव के उदाहरण की कैसे कोऑर्डिनेट होती है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और निष्कर्ष लिख दिया। ठीक है जी। देखो, अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देना चाहूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, किस टाइप से आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो, मेन पॉइंट्स लिखो, जहां फ्लो चार्ट की नीड है फ्लो चार्ट बनाओ, आपको आगे क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट्स भी दिखेंगे, उदाहरण लिखो, एंड में निष्कर्ष कंक्लूजन लिखो। जब आप इस हिसाब से अपने आंसर को अटेंड करके आओगे ना, तो आपको 80 प्लस 90 प्लस कितने 100 तक मार्क्स मिले हुए हैं। मैं अगर हमारे पुराने बच्चों के रिजल्ट्स दिखाऊं तो ये देख लो, इस बच्चे को 100 मार्क्स असाइनमेंट में, 198 पेपरों में बच्चे के 95 तक आए हुए हैं। ये देख लो, ये 100 मार्क्स, 197, 95, 96, 93 प्रोजेक्ट में बच्चों के ना ये चीजें भरी हुई है। तो मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जो कि आपको मदद करेंगी 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए। बाकी आपको पता है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, जिसपे हम डीसी की पूरी तैयारी करवाते हैं, एक एक चीज की गाइडेंस देते हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। पहला आंसर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो इसके साथ पहले ना आपको ऑर्डर वाइज सारी चीजें समझाते हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक गत्ते की फाइल लेनी है। गत्ते की फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी, क्योंकि प्लास्टिक फाइल्स बैन है। उसके आगे आप इग्नू में, उसके आगे आप एक ऐसा फ्रंट पेज लगा सकते हो। कैसा फ्रंट पेज, ये देखो, ये रहा फ्रंट पेज। मैम ये फ्रंट पेज मिलेगा कहाँ से, अगर तो आप हमसे सॉल्ड असाइनमेंट लेते हो तो आपको हमसे वैसे ही मिल जाएगा। अगर आप मुझसे नहीं भी ले रहे सॉल्ड असाइनमेंट, तो हर वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। मैं उसके अंदर ये फ्रंट पेज की पीडीएफ डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हो। इसको भरना कैसे है, अब देखो, सबसे पहले गत्ते की फाइल है, आगे फ्रंट पेज लगाओगे, फिर अंदर फिर से फ्रंट पेज लगाना चाहो लगा सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले लो। फिर आप अपना इग्नू का आई कार्ड लगाओगे, मैंने बताया था ना कैसे डाउनलोड करना है। फिर आपका क्वेश्चन पेपर, ये जो असाइनमेंट का 1 पेज 2 पेज और 3 पेज पे आ रहा है ना, ये आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे और फिर अपना असाइनमेंट स्टार्ट करोगे।
गत्ते की फाइल हो गई। फ्रंट पेज, इनरोलमेंट नंबर के आगे आपका इनरोलमेंट नंबर, नाम के आगे आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल DECE, बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, कोर्स कोड DEC1, असाइनमेंट कोड देखो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, इस पे यहाँ लिखा हुआ है असाइनमेंट कोड DEC1 TMA1 2026। तो आपने यहाँ पर यही लिखना है। स्टडी सेंटर एंड कोड, जब आपने फॉर्म भरा था और आपके पास कंफर्मेशन मेल आई थी तो उसमें आपका स्टडी सेंटर का नाम, एड्रेस और कोड सब लिखा हुआ था, नाम और कोड यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे आपका फोन नंबर आएगा, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आएगी जिस दिन सबमिट कर रहे हो, और आपका साइन। फ्रंट पेज लगाओगे, इग्नू का आई कार्ड लगाओगे, क्वेश्चन पेपर लगाओगे और फिर आपका ये असाइनमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसे बना सकते हो। लाइंस वाली शीट्स लेनी है लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेनी है प्लेन ले लो। प्लेन एक साइड लाइन एक साइड प्लेन लेनी है, जैसा मन करे वैसा ले सकते हो। ठीक है जी, एक साइड लाइन एक साइड प्लेन में आपकी शीट्स वेस्ट हो जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा तो ड्राइंग्स है नहीं। तो अगर ले रहे हो तो पूरी प्लेन ले लो, आगे पीछे लिखते जाओ। ठीक है जी, अगर लाइंस वाली ले रहे हो तो दोनों साइड लाइंस ले लो। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखोगे, आंसर ब्लू पेन से लिखोगे, कोई हेडिंग्स वगैरह है तो कलरफुल पेन यूज कर सकते हो। प्रश्न 1 का क पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। अब प्रश्न 1 का ख पार्ट देखो, क्वेश्चन में क्या था, जन्म के 1 वर्ष की आयु वर्ग से सकल मोटर विकास के मील के पत्थर बताएं। ठीक है जी, बेसिकली ये क्वेश्चन था, तो ये रहा क्वेश्चन और इसके बताए हुए हैं। नवजात अवस्था 0 से 1 महीने तक की होती है, उसमें क्या क्या होता है, 1 से 2 महीने में क्या क्या होता है, 2 से 4 महीने में क्या होता है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। मतलब पूरा का पूरा उन्होंने बता दिया है, एक वर्ष पैदा होने से लेके 1 साल तक क्या क्या चीजें होती हैं। हर 2 महीने जैसे गैप, महीने के गैप में मैंने चीजें समझा दी है, किस महीने में बच्चा क्या चीजें गेन करता है। एंड में निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष हमारे आंसर की एक क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये एक लाइन डाल दी, प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 2 था। ठीक है, साथ में ये जो भी वर्ड लिमिट लिखी है ना, ये वर्ड लिमिट भी फॉलो की। अगर 300 शब्द है तो आपको मेरा आंसर 305, 310, 315 शब्दों में मिलेगा, कम में नहीं मिलेगा। 3 साल के बच्चों के विकास के निम्नलिखित क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गतिविधि का वर्णन कीजिए। भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अब देखो, सबसे पहले भाषा विकास के लिए मैंने गतिविधि का नाम लिखा है कठपुतलियों के साथ कहानी सुनाना। उसका उद्देश्य लिखा, आवश्यक सामग्री लिखी, प्रक्रिया लिखी, कैसे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करवाई जाएगी। उसमें क्या टीचिंग एड यूज करूंगी मैं, 3 छोटे सुअर की कहानी सुना रही हूँ तो उसकी पुस्तक होगी रंगीन चित्रों वाली। ये ऐसे क्या बनाए होंगे, स्टिक पपेट्स बनाए होंगे। तो ये मैंने फोटो लगाई है। अगर आप मुझसे सॉल्व असाइनमेंट परचेज करते हो तो आपको ऐसे ये अलग से PDF भी मिलेगी, इस पेज का प्रिंट आउट करके ये फोटो काट के आप असाइनमेंट में लगा सकते हो। ठीक है जी, और फिर निष्कर्ष लिख दिया। ऐसे ही आगे चलते हैं। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का गतिविधि का नाम, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, प्रक्रिया लिखी, उसमें क्या पिक्चर लगी वो पिक्चर लगा दी और निष्कर्ष लिख दिया। ऐसे ही संज्ञानात्मक विकास का आएगा। ठीक है, तो जो जो आपकी पिक्चर्स यूज हो रही हैं आपको अलग से पिक्चर्स भी मिलेंगी। अब बच्चे बोलेंगे मैम हम ये असाइनमेंट खरीद कैसे सकते हैं। कुछ टाइम पीरियड के लिए ये लिमिटेड ऑफर चल रहा है जिसके अंदर एक असाइनमेंट 100 रुपीज का होता है, तीनों असाइनमेंट्स 300 के मिलते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ट क्वालिटी की PDF कैसे सबमिट करना है, कैसे बनाना है, क्या लिखना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है, ब्लैंक एनेक्स्टर्स उन्हें भरना कैसे, सारी चीजों की गाइडेंस प्रोजेक्ट की PDF के साथ मिलती है 900। और एग्जाम्स की तैयारी के लिए MCQs 300 के। अलग अलग करके पे करोगे तो 1500 का मिलेगा, लेकिन वन टाइम ऑफर, कॉम्बो ऑफर में आप ये 1300 का परचेज कर सकते हो। कहाँ से, लेवल अप लर्निंग का ये नंबर दिख रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं जनवरी 2026 सेशन का बच्चा हूँ या बच्ची हूँ। आपका नंबर सेव करके आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। ऐसे ही आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न 3, अनजानी चिंता और अलगाव चिंता, शब्दों की व्याख्या कीजिए। अनजानी चिंता के बारे में लिख दिया, अलगाव चिंता और उसका निष्कर्ष लिख दिया।
उसका ख पार्ट आ गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद देख रहे हो मैंने कितना अच्छा फ्लो चार्ट, अब इन पॉइंट्स को मुझे एक्सप्लेन करना था तो मैंने इसका पहले फ्लो चार्ट भी बना दिया। आप भी ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो, फिर इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहला पॉइंट ये है, इसकी इंट्रोडक्शन और उदाहरण, दूसरा पॉइंट ये है, उसके बारे में लिखा, उसका उदाहरण। तो जब आप इतने अच्छे से आंसर को प्रेजेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऐसे करते करते निष्कर्ष लिख दोगे, प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओगे, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 पे फिर हमने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। फिर एक यहाँ पे एक दैनिक दिनचर्या बोर्ड कोई एक्टिविटी थी उसकी पिक्चर लगी हुई है, वो भी आपको अलग से मिलेगी। घड़ी, म्यूजिकल जैसे कहते हैं ना, क्या संगीत में एक घड़ी थी उसके बारे में एक एक्टिविटी डाली हुई है। ये आप देख सकते हो, जो जो चीजें पूछी हुई हैं उसके लिए प्रॉपर मैंने यहाँ पर क्या अटैच की हुई है, मैंने पिक्चर्स अटैच की है। प्रश्न नंबर 6 आ गया। प्रश्न नंबर 6 के अंदर फिर परिवार की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी के 3 अंदर अंदर पॉइंट्स थे, उनके बारे में फ्लो चार्ट बनाया, उनको एक्सप्लेन किया क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, और कोई मेन हेडिंग या कुछ और है तो कलर पेन यूज कर सकते हो। आपको मेरे हर क्वेश्चंस में निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं, उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, फ्लो चार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये तरीका होता है आपके असाइनमेंट में को 4 चांद लगाने का। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, उसको समझाया हुआ है। फिर लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें टी फॉर्म में समझाई हुई है चीजें, जो जो पूछा था, जैसे जैसे पूछा था बताया गया है। फिर भाग ख आ गया। ठीक है, उसका जो अभ्यास करने को बोला था उसका प्रॉपर अवलोकन विश्लेषण लिखा हुआ है, निष्कर्ष लिखा है। भाग ग आ गया, खिलौना बनाना था, खिलौने की पिक्चर्स बनाई हुई है। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या होगा, आपका शिशु के साथ खेलने पे क्या ऑब्जर्व हुआ, उसका विश्लेषण हुआ, और ऐसे आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है जी। गत्ते की फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी। आगे ऐसा एक फ्रंट पेज लगेगा। असाइनमेंट परचेज करोगे तो मैं साथ में ही दूंगी, नहीं भी परचेज करते तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, उस पर क्लिक करोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। इसी के अंदर मैं क्या कहते हैं, फ्रंट पेज की फोटो भी डाल दूंगी, यहाँ से ले सकते हो। पिंड मैसेज पे जाओगे तो डीसी की फ्री में मैंने बुक्स डाली हुई हैं, पता नहीं इग्नू की तरफ से बुक्स कब आएंगी, बट आप तब तक ये डाउनलोड करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है जी। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। सबसे पहले फ्रंट पेज लगाओगे, फिर इग्नू का आई कार्ड लगाओगे, फिर क्वेश्चन पेपर लगाओगे। जब मुझसे असाइनमेंट परचेज करोगे ये फ्रंट पेज मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सॉल्व्ड असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है जी। कहाँ सबमिट करना है वो एड्रेस मिलेगा। ठीक है, बेसिकली एड्रेस आपका स्टडी सेंटर होता है, कैसे होगा बताऊंगी। इग्नू का आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है चैनल पे मैंने डाला हुआ है। और ये देखो, येलो कलर का आप लिफाफा लोगे, ये देखो ऐसा येलो कलर का लिफाफा लोगे आप, ऐसा येलो कलर का लिफाफा लोगे जिसके ऊपर आप सबसे ऊपर लिखोगे, जब आपके तीनों असाइनमेंट्स रेडी हो जाएंगे, डीसी असाइनमेंट्स डीसी 1 2 3 टू द कोऑर्डिनेटर, जो आपके स्टडी सेंटर का नाम और एड्रेस है आप यहाँ पे वो लिखोगे, अपने स्टडी सेंटर का कोड लिखोगे, फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, 3 असाइनमेंट्स की फाइल्स इसके अंदर डाल के चारों तरफ से पैक करके अपने स्टडी सेंटर पे स्पीड पोस्ट कर दोगे। रजिस्टर्ड पोस्ट करना जिसकी ट्रैकिंग आईडी मिलती है और आप ट्रैक कर पाओ कि आपका असाइनमेंट वहां पहुंच गया है या नहीं, उसका स्क्रीनशॉट संभाल के रखना। ठीक है जी। ये थी आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कि कैसे आपको असाइनमेंट्स को बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे ढेर सारी वीडियोस आएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन ट्रस्ट मी, क्या जब आप इस क्वालिटी का असाइनमेंट बनाते हो ना, जहां उदाहरण है, फ्लो चार्ट है, पिक्चर्स हैं, ड्राइंग्स हैं, ठीक है जी, प्रॉपर वर्ड लिमिट फॉलो है, प्रॉपर एनालाइज, प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर है, निष्कर्ष है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कितनी मार्कशीट्स मेरे पास भरी हुई है, 100 मार्क्स असाइनमेंट्स में लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट में 95 98 लेकर आते हैं, पेपरों में 95 लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत करके ये चीजें बनाकर आपके लिए लाती हूँ। ऐसे ही आपको सत्रीय कार्य 2, सत्रीय कार्य 3, हिंदी मीडियम, इंग्लिश में DC 1 DC 2 DC 3 भी मिल जाएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।
मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना कि आप इस सेशन के स्टूडेंट हो, ताकि हम आपका नंबर सेव कर लें और आगे आने वाले आपके सेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम हमारे स्टेटस में डालते हैं, वो आपको शो होते रहे। थैंक यू सो मच। और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए जो लिमिटेड ऑफर है 1300 वाली, ये लेना चाहो तो ले सकते हो। थैंक यू। ये था आपका सुंदर सा असाइनमेंट।